एकमात्र चीज है न्याय। जहां न्याय नहीं वहां शांति नहीं, स्थिरता नहीं। इसलिए एक देश, एक राज्य या किसी क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि सबके साथ न्याय हो। गुजरात दंगों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को साल 2012 में ही क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन दंगों के पीड़ित साल 2022 तक अदालतों की चौखटों पर सर मारते रहे कि हमें न्याय नहीं मिला। गुजरात दंगों में सरकार और पुलिस की संदिग्ध भूमिका की दोबारा से जांच हो, लेकिन न्याय की अंतिम इमारत सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस की भूमिका की पड़ताल करेंगे। बात करेंगे नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपों की। क्या उन्होंने जानबूझकर दंगों को रोकने के लिए आने वाली आर्मी को बुलाने में देरी की? क्या अधिकारियों के मना कर देने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर गोधरा से कार सेवकों के शवों को अहमदाबाद मंगवाया ताकि दो धर्मों के लोगों में आपस में दंगे भड़के? के शवों को अहमदाबाद मंगवाया ताकि दो धर्मों के लोगों में आपस में दंगे भड़के? क्या वाकई में उन्होंने उन अधिकारियों को सजा दी जिन्होंने दंगे रोके और उन अधिकारियों को इनामें दी जिन्होंने दंगों में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? और उस मीटिंग का क्या सच है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसे निर्देश दिए जिनकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में हजारों की जान चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब और जांच एजेंसियों ने इन पर क्या कहा, उन सभी पहेलियों को टटोलेंगे और इस पूरी न्यायिक यात्रा से होकर गुजरेंगे, जिसके बाद मोदी क्लीन चिट लेकर निकले। नमस्कार, मैं श्यामवीरा सिंह। गुजरात दंगों की जांच के दौरान सबसे पहला सवाल उठा कि गोधरा से अहमदाबाद शवों को लाने का फैसला किसका था, जिसके बाद के दंगे भड़के। इसमें दूसरा आरोप यह था कि मृतकों के शव पुलिस और प्रशासन की संपत्ति होते हैं, उन्हें विश्व हिंदू अहमदाबाद शवों को लाने का फैसला किसका था, जिसके बाद के दंगे भड़के। इसमें दूसरा आरोप यह था कि मृतकों के शव पुलिस और प्रशासन की संपत्ति होते हैं, उन्हें विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल को किसने सौंपा और किसके कहने पर सौंपा। जबकि गोधरा कांड के दिन ही विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद करने का ऐलान कर दिया था। कई अधिकारी आशंका जता रहे थे कि इस बंद के दौरान दंगे भड़क सकते हैं, बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद को सब क्यों सौंपे गए? जिस वक्त गोधरा कांड हुआ उसके कुछ ही घंटे के बाद दिन में करीब 2 बजे नरेंद्र मोदी गोधरा पहुंच गए। बाद में जांच के दौरान साल 2010 में एसआईटी की टीम ने जब शवों को अहमदाबाद लाने के फैसले पर मोदी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गोधरा कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग हुई थी और उसी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि एसआईटी से पहले जब सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जब जांच की थी तो उसमें अपना स्टेटमेंट दर्ज कराते समय गोधरा की डीएम मैंने मोदी के इस डिसीजन का शुरू में विरोध किया था, लेकिन मोदी ने ही उनकी बात नहीं मानी। हालांकि बाद में गोधरा की डीएम जयंत रवि ने अपना बयान बदल लिया और एसआईटी के सामने कहा कि सर्वसम्मति से ही फैसला लिया गया था। बयान क्यों बदला ये आप खुद सोचिए। खैर, जब गोधरा कांड हुआ तो उस वक्त अशोक नारायण गुजरात के गृह सचिव थे और गुजरात फाइल के लेखिका राणा अयूब ने अपनी किताब में अशोक नारायण का स्टिंग शेयर करते हुए लिखा है, जिसमें कि अशोक नारायण कह रहे हैं कि मैंने एक बार बयान दिया था कि मोदी ने ही शवों को अहमदाबाद लाने का फैसला लिया था और इसके बाद ही सारे मामले ने तूल पकड़ा था। बहुत अधिक पड़ताल न करते हुए एसआईटी की टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिख दिया कि यह फैसला सर्वसम्मति से ही लिया गया था, क्योंकि ऐसा मोदी जी ने कहा था कि फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। जब इस दूसरे सवाल की पड़ताल की गई कि मृतकों के शव विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल को क्यों सौंपे गए जबकि वे पुलिस के पास रहने चाहिए, जयदीप पटेल को क्यों सौंपे गए जबकि वे पुलिस के पास रहने चाहिए थे, तो एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि गोधरा के तहसीलदार ने विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी जयदीप पटेल को खुद पत्र लिखकर कार सेवकों की डेड बॉडी सौंपने के लिए लिखा था। ये गलती करने के लिए उन पर विभागीय जांच होनी चाहिए। एसआईटी ने एक बार भी इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की कि इतने बड़े संवेदनशील मामले में एक तहसीलदार किसी प्राइवेट आदमी को इतने सारे शव कैसे सौंप सकता है, जबकि इसी एसआईटी को तहसीलदार एमएल नलवाया ने कहा था कि वो जयदीप पटेल से ना मिला था और ना उन्हें जानता था। एसआईटी ने सिर्फ गोधरा की डीएम की बात मान ली कि जिसने कहा था कि सारी गलती तहसीलदार की थी, जबकि तहसीलदार ने खुद ये बयान दिया था कि मुझे डीएम और एडीएम ने ऐसा करने के लिए कहा था। एसआईटी ने उसकी बात नहीं मानी। शुरुआत में गोधरा की डीएम जयंत रवि ने भी एसआईटी के आगे बयान दिया था
कि सबों एसआईटी ने डीएम की ही बात क्यों मानी और तहसीलदार की बात क्यों नहीं मानी, और इतनी बड़ी साजिश को सिर्फ एक तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई करने की कहकर छोड़ दिया गया, जबकि डीएम गोधरा ने भी एसआईटी के सामने कहा था कि सबों को विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल को सौंपने का फैसला हाई लेवल पर लिया गया था। यह हाई लेवल कौन था, इसकी सजा सिर्फ तहसीलदार पर ही क्यों डाली गई। यहाँ जयदीप पटेल का थोड़ा जिक्र करना जरूरी है। नरोदा पाटिया नरसंहार जिसमें कि 100 से अधिक लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसका मुख्य आरोपी ये जयदीप पटेल ही था, जो विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी भी थे। जयदीप पटेल को डेड बॉडी सौंपने के मामले में एसआईटी ने मोदी से भी सवाल पूछा कि क्या आप जयदीप पटेल को जानते हैं और क्या आप उनसे गोधरा में मिले थे। इस पर मोदी ने कहा, हाँ जानता हूं। लेकिन यहां भी मोदी की बात गोधरा की जिलाधिकारी जयंत रवि से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जयंत रवि ने एसआईटी के आगे बयान दिया था कि कलेक्ट्रेट में जिसमें कि डिसाइड हुआ था कि सबों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाया जाएगा, उस मीटिंग में मोदी के साथ जयदीप पटेल भी मौजूद थे। खुद एसआईटी ने भी इस तथ्य को माना है कि उस मीटिंग में जयदीप पटेल मौजूद थे, लेकिन एसआईटी ने मोदी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वे जयदीप पटेल से गोधरा में मिले ही नहीं थे। बहरहाल 27 फरवरी की सुबह को गोधरा कांड हुआ। सेम इसी दिन विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। ऊपर से सरकार ने पुलिस के ही पास शवों को रखने के बजाय, उनके परिजनों को सौंपने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को भी सब सौंप दिए। विश्व हिंदू परिषद के इस बंद के ऐलान को सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा का समर्थन था। यहाँ राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल में गुजरात के तत्कालीन गृह सचिव अशोक नारायण कहते हैं, लिहाजा जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा बंद की घोषणा की गई तो मुख्य सचिव सुब्बा राव ने मुझे बुलाया और कहा, विश्व हिंदू परिषद के नेता कि जब गुजरात में स्थितियां बिगड़ गई थीं, तब भी उन्होंने राज्य में आर्मी को नहीं बुलाया। 3 दिन तक राज्य में नरसंहार होता रहा, लेकिन आर्मी को बुलाने में जानबूझकर देरी की गई। जब आर्मी गुजरात में प्रवेश भी कर गई, तब भी उसे वाहन और बाकी सामानों को वक्त पर मुहैया नहीं कराया गया। इसे लेकर दंगों को कुचलने के लिए आई आर्मी को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह ने एनडीटीवी से बात करते हुए साल 2018 में एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध के बावजूद सेना को 1 दिन से अधिक समय तक ट्रांसपोर्ट में देरी की गई। करीब 1 मार्च 2002 को सुबह 7 बजे तक 3000 सैनिक अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट और अन्य रसद आदि सुविधाएं नहीं मुहैया कराई, जिससे कि 1 दिन और अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में मोदी और मोदी के गृह सचिव अशोक के आधार पर ही इस मामले में भी मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि आर्मी की तैनाती में कोई देरी नहीं की गई। एसआईटी के इस कंक्लूजन पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने कहा कि मैं एक बार फिर कह दूं कि ये सरासर झूठ है। मैंने जो कहा है वो सच है। मुझे नहीं लगता कि आर्मी की देरी के मामले में मुझसे अधिक उचित कोई और आदमी बात कर सकता है। तीसरा बड़ा आरोप गुजरात पुलिस पर लगा, क्योंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी के अलावा गृह मंत्रालय का जिम्मा भी मोदी ने अपने पास रख रखा था। इसलिए पुलिस और खुफिया जानकारी के विभाग भी उनके पास थे और उसके अधिकारी भी उन्हें ही रिपोर्ट करते थे। इसलिए आरोप लगा कि पुलिस की निष्क्रियता के पीछे मोदी का कंट्रोल था। एसआईटी की टीम ने पुलिस की भूमिका की जांच की, लेकिन उसने मोदी पर कोई आंच नहीं आने दी, बल्कि एकाध पुलिस अफसरों पर ही सारा भांडा फोड़ दिया। सबसे बड़ा आरोप नरोदा पाटिया नरसंहार को लेकर लगा, जहां 100 से अधिक निर्दोषों को जिंदा जला दिया गया था। यहाँ के लोगों ने उस वक्त बंद की घोषणा की गई तो मुख्य सचिव सुब्बा राव ने मुझे बुलाया और कहा, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया एक रैली करना चाहते हैं, इस पर तुम्हारी क्या राय है। मैंने कहा कि ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि तब स्थितियां हमारे हाथों से बाहर निकल जाएंगी। मुख्यमंत्री को यह पता चल गया। उन्होंने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो, हमें उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तब मुझे लिखित में आदेश दे दिए। इस पर उन्होंने मुझे घूर कर देखा। साफ है, बंद के परिणामों की चेतावनी दिए जाने के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद का ये बंद हो जाने दिया और सड़कों को घेरने दिया। जैसे ही ये सब रात में अहमदाबाद आए, वैसे ही अगले दिन सुबह से ही अहमदाबाद में तनाव बढ़ने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को खूब भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हजारों मुसलमानों की जान गई, बल्कि सैकड़ों हिंदुओं को भी इस दंगे में जान गंवानी पड़ी। मोदी पर बड़ा आरोप यह भी लगा कि जब गुजरात में स्थितियां बिगड़ गई थीं,
तब भी